मैं आपके साथ बिना किसी भूमिका बनाए सिर्फ 5 सवाल शेयर करने वाला हूं और उसके बाद आप मुझे खुद से बताना तुम्हारी नीट 2024 की तैयारी कैसी चल रही है। एक चैप्टर है एनसीईआरटी बायोलॉजी का, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसका एक सब पैराग्राफ है वायरस, है ना। मैंने सिर्फ एक पैराग्राफ उठा के इससे ये 5 क्वेश्चन जनरेट किए और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप में से 99% लोग इन 5 सवाल का सही जवाब नहीं देंगे। करना क्या है, मैं सारा क्वेश्चन अभी आपके सामने पढ़ता हूं, आपको वीडियो को पॉज करना है, कमेंट सेक्शन में इसके आंसर लिखने, मेरे सॉल्यूशन देखने से पहले ईमानदारी से, ठीक है। और फिर आपको समझ में आएगा कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी कैसी है और कैसे क्वेश्चन आप नीट 2024 एग्जाम में देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल ये रहा। क्या भाई पहला सवाल है, द नेम वायरस या द टर्म वायरस विच मीन्स वेनम वॉज गिवन बाय डिमित्री इवेनॉस्की, डीजे इवेनॉस्की जिसको आप कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है विच मीन्स वेनम वॉज गिवन बाय एम डब्ल्यू बीजरनिक। तीसरा ऑप्शन है विच मीन्स वेनम वॉज गिवन बाय स्टेनली एंड विच मीन्स वेनम वॉज गिवन बाय पेस्चर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप इसका आंसर सोचिए और अपने कॉपी में लिख लीजिए और लास्ट में सारे आंसर तो एक साथ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कंटेजियम विवम फ्लूइडम वॉज स्टेटेड बाय डीजे इवेनॉस्की 1898, डब्ल्यू एम बीजरनिक 1892, डब्ल्यू एम स्टेनली 1935 और डी नन ऑफ दीज। तीसरा सवाल है, यहां पे भी आप इसका आंसर सोच लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा बेटा, मैं जब दावे के साथ कह रहा हूं तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन में ट्विस्ट होगा, ठीक है। तीसरा सवाल है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्रिस्टलाइन वायरस स्ट्रक्चर। क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वायरस स्ट्रक्चर का? कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट होगा, प्रोटीन होगा या न्यूक्लिक एसिड होगा। चौथा सवाल है, एनिमल इंफेक्शन वायरस आर नॉट जनरली, आर नॉट देख लीजिएगा, नॉट जनरली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। और आखिरी सवाल है आपका कि अरेंज द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ साइज, है ना। तो देख लीजिए ऑप्शन आपका 1 बैक्टीरिया, वायरस, वायरॉइड, फ्रांस, देखिए इसका भी आंसर अब आप वीडियो को पॉज कीजिए, फिर मैं उसको बताता हूं आपको। वीडियो पॉज कर लिए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डाल दीजिए। अब आंसर पे आते हैं और ये आंसर कहां पे लिखा है एनसीईआरटी में, उस पे आते हैं, फिर मैं आगे की बात करूंगा। मैंने ये एक्सरसाइज कराया क्यों, ठीक, बहुत बढ़िया। सबसे पहला सवाल है बेटा, द टर्म वायरस वॉज गिवन बाय। अब यहां पे बड़ा कंफ्यूजिंग है, आप पहले एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां कहीं पेस्चर लिखा होगा, कहीं डिमित्री इवेनॉस्की लिखा होगा, बट एक्चुअल टर्म वायरस किसने दिया था? एम डब्ल्यू बीजरनिक ने। अब बोलोगे हैं, बहुत बच्चे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा, ठीक है। नितिका ने अलग से इस पे वीडियो भी बनाया था, तुम लोगों ने देखा था या नहीं देखा था, मैंने उसको बोला था बनाने के लिए। तो अब देखो यहां पे तुमको दिख जाएगा, ठीक है। देखो डब्ल्यू एम बीजरनिक, यहां देखो डिमॉन्स्ट्रेटेड, देखो यहां पे डब्ल्यू एम बीजरनिक डिमॉन्स्ट्रेटेड द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इंफेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको could cause infection in healthy plant and name the new pathogen virus that is called contagium vivum fluidum, ठीक है। किसने टर्म वायरस दिया? बीजरनिक ने। एनसीईआरटी लाइन है, मैंने कहीं खुद से कुछ तो बनाया नहीं है, आपने एनसीईआरटी को ढंग से नहीं पढ़ा अगर आपने इसको गलत किया। चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं। तो आंसर क्या होगा सर इसका? आंसर हो गया बी। बहुत अच्छी बात है, ताली बजा लीजिएगा अपने आप लिए अगर आपका आंसर सही है तो, ठीक है। ये तो स्टेप 1 था क्वेश्चन का, बड़ा इजी क्वेश्चन था, ठीक है। दूसरा सवाल, आप में से 99% लोगों को ये आंसर आता था, बट फिर भी आपके इसका आंसर गलत किया होगा। सबने ऑप्शन बी मार्क किया होगा। बताओ कौन कौन किस किसने ऑप्शन बी मार्क किया था? कहानी में ट्विस्ट कहां था सर? बीजरनिक ने ये कब दिया था? 1890, कब दिया था? 1898 में लिखा है। बीजरनिक ने ये कब दिया था? 1898 में दिया था। यहां पे क्या लिखा है? हमने क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट किया और इसको 1892 कर दिया। तो आंसर क्या होगा सर? आंसर विल बी डी, दैट इज नन ऑफ द एबव। सर पकड़ रहे हो? एग्जैक्टली इसी भी बात कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इन क्रिस्टलाइन वायरस स्ट्रक्चर। ज्यादातर बच्चों ने बी मार्क किया होगा,
कुछ बच्चों ने डी मार्क किया हो, है ना। कार्बोहाइड्रेट और फैट आपको पता है वायरस में नहीं होता, तो ये दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दोगे। बट ये कैसे पता चले हमें कि क्या चीज का होता है, तो भैया देखो यहाँ पे एनसीईआरटी लाइन फिर से यहाँ नीचे कहती है क्या, डब्ल्यू एम स्टोनली, देखो ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा। डब्ल्यू एम स्टेनली शोड दैट वायरस, देखो डब्ल्यू एम स्टेनली शोड दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज एंड द क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन। क्रिस्टल क्या चीज का बना होता है, इट इज कंसिस्ट ऑफ लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स आंसर हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो गया सर, इसका आंसर हो गया बी, प्रोटीन। ठीक है सर, ये क्वेश्चन मैंने कल अपनी क्लास में कराए थे, तो जो मेरे पुराने वाले बच्चे उनसे तो बन गया होगा, बट ये बी प्रोटीन। बट क्लास में तुमने गलत किया था, तुमको ये पता है, पहले अटेम्प्ट में सबने गलत किया था इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने भी गलत किया था ऑनेस्टली, ठीक है, मैंने भी गलत किया था ये वाला क्वेश्चन। तो देखो, एनिमल इन्फेक्शन वायरसेस आर नॉट जनरली, क्या भैया क्या होता है। देखो ये एनसीईआरटी लाइन है, कितना बढ़िया एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है, इसीलिए मैं कहता हूं एनसीईआरटी प्याज की तरह। देखो क्या लिखा है, नो वायरसेस कंटेन both DNA and RNA, a nucleoprotein and a genetic material is infection. In general, viruses that infect plants have single-stranded RNA, ठीक है, and viruses that infects animals have either single or double-stranded RNA. देखो, have either single or double-stranded RNA और double-stranded DNA. तो क्या बच गया, single-stranded DNA। क्या बच गया, single-stranded DNA। तो आंसर क्या हो जाएगा सर, आंसर क्या हो जाएगा सर, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। आंसर विल बी 4th। ये क्वेश्चन मैंने भी गलत किया था, तुमने किया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ये तो इजी है, ये तुम लोगों ने बनाया होगा, ये सवाल पहले भी आया होगा। ठीक है, तो हम लोगों को पता है भैया क्या कि आइडियल होना क्या चाहिए था, बैक्टीरिया सबसे बड़ा इन सब में से, उसके बाद इनका आना चाहिए था पीपीएलओ, प्लीलो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद इसका आना चाहिए था वायरस, उसके बाद इज इक्वल टू प्रायंस, वायरस और प्रायंस का लगभग शेप सेम है, और उसके बाद आना चाहिए था आपका सबसे छोटा है आपका वायरॉइड। उल्टा कर दोगे अगर इसको तो ऐसे हो जाएगा, वायरॉइड, ठीक है, उसके बाद वायरस इज इक्वल टू प्रायंस, पीपीएलओ और बैक्टीरिया। ठीक, ये सवाल बार बार पीवाईक्यू में भी आया, तो ये तुमने सही किया होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, इसमें से ऑप्शन बी सही लग रहा है। ठीक है, ये सारे सवाल मैंने एनसीईआरटी के एक पैराग्राफ से बनाया, और तुमने अगर इसको गलत भी किया तो तुम्हारी गलती इसमें नहीं है बेटा। यही मैं हर बार अपने क्लास में बोलता हूं आपको। सब लोग बोलेंगे एनसीईआरटी 15 बार पढ़ लो। तुम इस एनसीईआरटी को चाहे 20 घंटे के लेक्चर से देखा होता, तुमने इस पैराग्राफ को चाहे वन शॉट में देखा होता, तुमने इस पैराग्राफ को चाहे किसी भी लेक्चर से देखा होता, बट जब तक तुम खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक ऐसे क्वेश्चन आपसे सही नहीं होते। ठीक है, क्या नीट 2024 में सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, नहीं है, सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे, बट हर सब्जेक्ट से एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, और यही आपका सिलेक्शन डिटरमाइन करता है। जो बच्चे बोलते हैं कि मेरा स्टक हो जाता है आपका नंबर कि सर 500 से ज्यादा नंबर नहीं आते, मैंने तो सिलेबस बहुत बार रिवाइज कर लिया, इसी कारण से। सॉल्यूशन क्या है सर, आपने बहुत ज्ञान दे दिया, इसका सॉल्यूशन क्या है सर, सॉल्यूशन बस सिंपल सा है, दैट इज इक्वल टू प्रैक्टिस। ऐसे जगह से प्रैक्टिस करो जहां पे ऐसे चुनिंदे रसीले बगानों से सवाल आपके लिए लाए गए हैं, और इसके लिए मैं एक यूट्यूब सीरीज चला रहा हूं जिसका नाम है एनसीईआरटी रिकॉल। 2 चैप्टर ऑलरेडी हो गए, जाके देखिए क्या मजा आता है आपको। हर एनसीईआरटी लाइन से मैंने क्वेश्चन बनाया है, और पूरी एनसीईआरटी की रिवीजन इस एनसीईआरटी रिकॉल सीरीज से होती है। प्लेलिस्ट मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कल भी इसकी क्लास है, रोज इसकी क्लास 10 AM होती है। ठीक है, थोड़ा क्लास का शेड्यूल आगे पीछे होता है क्योंकि मैं ही लेता हूं ये क्लास, बट रोज आपकी ये क्लास होती है, तो इसको जरूर देखिए। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हैं सर, चलिए इसमें तो मैं 100 क्वेश्चन रोज का कराता हूं। और दूसरी चीज आप कर सकते हैं कि बायोलॉजी से शुरू करो। बेटा एक किताब है मेरी, टॉप 10,000 क्वेश्चन इन नीट बायोलॉजी। ये कलर ब्लू है, ग्रीन कलर की है, ग्रीन स्क्रीन में इसने ब्लैक कलर ले लिया। ठीक है, तो अब यहां पे भी देखो, हर टॉपिक पे मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाए, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दिया, पीवाईक्यू दिया, एग्जाम्पलर दिया, और सबके वीडियो सॉल्यूशन भी दिया कि एनसीईआरटी के किस लाइन से ये सवाल है, प्लस 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी दिया। तो ये किताब आपको मिल जाएगी मेरे ऐप पे, फंडा बॉक्स पे। ठीक है,
या वेबसाइट पे fundabox.in पे। इट इज फॉर ₹699 जाइए, इस किताब को आप परचेज कर लीजिए और ये फंडा बॉक्स से आपको मिल जाएगी। इस किताब को अगर आपने 10,000 क्वेश्चन को आपने पूरा सॉल्व कर लिया, मैं गारंटी देता हूं नीट बायोलॉजी में आपके 340 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं कि कैसा होने वाला है नीट 2024 का पेपर। बेटा अगेन बहुत चीजें मैं बहुत सिंपल आपको समझा देता हूं। पेपर एनसीईआरटी से आएगा। अगेन मैं बता रहा हूं ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के थे, तो पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा। ठीक है, सेक्शन ए जो आपका पूरा का पूरा होगा वो नई एनसीईआरटी से होगा। ठीक है, सेक्शन बी में आपके हो सकते हैं अगेन मैं जेई मेन में देखा आपने कि नहीं आया, बहुत कम क्वेश्चन आया। ठीक है, तो एडेड टॉपिक से शायद कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, बट आपका पहला फोकस जो है वो न्यू एनसीईआरटी पे होना चाहिए, फिर बाद में स्टेप 2 पे एडेड टॉपिक कीजिए। ठीक है, डिलीटेड टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएंगे, अगर आते भी हैं तो सेक्शन बी में होंगे और उसको आप स्विच कर सकते हैं। तो डिलीटेड टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा। पेपर डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया 90% क्वेश्चन इजी रहेंगे, कुछ क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं। और आपका 2 पेपर, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री इजी हो जाएगा, बायो थोड़ा मॉडरेट हो जाएगा, या फिजिक्स बायो इजी हो जाएगा, केमिस्ट्री थोड़ा मॉडरेट हो जाएगा, या केमिस्ट्री बायो इजी हो जाएगा, फिजिक्स थोड़ा मॉडरेट होगा। तो मतलब 2:1 के रेशियो से इजी टू मॉडरेट पेपर बनता है। आपने जब ये देखा होगा, जेई मेंस का भी देखा होगा, तो इसी तरह का रेशियो का पेपर होता है। आप नीट में भी आप देखोगे तो आपको इसी तरह का पेपर देखने को मिलता है। तो आपको जो टेस्ट भी देना चाहिए, आपको जो मॉक टेस्ट भी सॉल्व करना चाहिए, उसमें देख लो कि कोई एक पेपर फिजिक्स का डिफिकल्ट बन गया हो, कोई एक पेपर केमिस्ट्री का डिफिकल्ट बन गया हो, कोई एक पेपर बायोलॉजी का डिफिकल्ट बन गया हो, और आप इस मॉक टेस्ट को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगेन बेटा ये मॉक टेस्ट भी आपको मेरे fundabox.in पे मिल जाएगा। हमने 20 मॉक टेस्ट आपके लिए बनाया है चुनिंदा रसीला गानों से। तो अगर आप ये मॉक टेस्ट भी परचेज करना चाहते हैं तो इसको भी परचेज कर सकते हैं। द इंपॉर्टेंट थिंग टू रिविजन इज प्रैक्टिस। मैं बता रहा हूं बार बार कि अगर आप 10 बार भी थ्योरी पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन आप गलत ही गलत करते हैं। ठीक है, जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया है वो लोग ढंग से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये भी मैं दावा के साथ कह सकता हूं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मेरी बात सही है या नहीं। ठीक है, आई होप इस वीडियो से आपको इंसाइट मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप कोई नोट्स मिस ना करें। मेरा काम आपको डराना नहीं है, मेरा काम है आपको सही समय पे सचेत करना क्या इंपॉर्टेंट है। अभी तुम लोग नए सीरीजेस आएंगे, रोज क्रैश कोर्स करोगे, रोज थ्योरी पढ़ोगे, कोई फायदा नहीं होगा। फायदा तब होगा जब आप सवाल सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की हर लाइन से। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर आपको इसी एनसीईआरटी लाइन के बेसिस पे एक रिवीजन सीरीज चाहिए, रैपिड एनसीईआरटी रिवीजन, जो हमने पहले कराया था उसका 2.0 वर्जन, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मैं एनसीईआरटी रिकॉल के साथ एनसीईआरटी रैपिड रिवीजन भी आपका करा दूंगा। बट मेरा बस उद्देश्य यह है कि मेरे बच्चों के बायोलॉजी में 340 प्लस मार्क्स हैं, तो आपके लिए जो भी चाहिए वो सब करने के लिए मैं तैयार हूं। आई होप इस वीडियो से आपको सद्बुद्धि मिली होगी और आज से ही आप कम से कम 200 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करेंगे। कमेंट सेक्शन में बताना मेरी बात सही है या नहीं। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।